जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का अध्ययन मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चे पार्टी कुल मिलाकर अध्ययन मंत्रा। देखिएगा, मैं इस बार आपने देखा होगा जिस दिन पहला सीटेट एनालिसिस हुआ था, मैंने उसी दिन बोल दिया था कि इस बार हम एग्जाम के एनालिसिस नहीं देंगे उसको, क्योंकि रीजन था कि छोटे छोटे उसमें एग्जाम होते हैं, मतलब कम नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होते हैं, फिर उनसे जो डेटा मिलता है वो प्राइमरी कम सेकेंडरी हो जाता है, उससे पहले पेपर खत्म नहीं होता, उससे पहले मतलब फ़ोन पे आ जाते हैं। मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने तो कभी आज तक अपना नंबर शेयर नहीं किया, इसलिए हमें फ़ोन पे कभी ज़्यादा आते नहीं। अगर ऑफलाइन बच्चे बता दे तो अलग बात है। लेकिन मैंने इस बार, क्योंकि इससे ना एक पैनिक क्रिएट हो जाता है कि आज ये सवाल आया तो उसके बाद आप उसी आधार पर पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ बड़ा मुश्किल हुआ, क्योंकि सीटेट अपना पैटर्न नहीं बदलता, तो नॉर्मल जो उसने पैटर्न दिया उसी से सवाल देता है। और यहीं कि नहीं, नया नहीं है, सब पुराना है। अभी क्या हुआ कि 2-3 दिन से ये वीडियो भी तब, क्योंकि मेरे ऑफलाइन क्लास हो या ऑनलाइन क्लास हो, उन बच्चों में कि सर नया पैटर्न आ गया, बदल गया है सब कुछ ये वाला। तो मैंने फिर देखा तो वीडियोस भी बहुत सारी पड़ी थी यूट्यूब पे जिन्होंने बदला, कि पैनिक हो रहे बच्चे कि नया पैटर्न आ गया, फिर उसके बाद बच्चे सर हमें नया पढ़ा दीजिएगा। देखिए, जिन्होंने नहीं पढ़ा पुराना, अब पहली तो बात है टीचरों को आके बोलना चाहिए कि ऐसा कुछ नया नहीं आ रहा, वो पुराना ही है। और देखिए, मैं तो इसको प्रूफ के साथ इसलिए दे रहा हूँ कि जो बच्चे हैं ना, मेरे को क्रिटिसाइज करना किसी को ना मैं वो करता, अब मैंने उस काम को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगता है किसी को समझाने की बजाय मतलब होता है, जैसे एक भैया ने हो ना, एक बंदर वाली कहानी होती है कि भाई सीख दी और अपना ही घर बर्बाद किया। तो मैं इस पे इसलिए किसी को ना तो क्रिटिसाइज कर रहा, बस मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपने इसे पहले पढ़ा होता तो आप बच्चों को पढ़ा दिए होते, तो बच्चे ये वाली बात ही ना कहते और आप खुद ना कहते। क्योंकि अगर आप ये बात बोल रहे हैं तो उसका मतलब आप अपना होमवर्क पूरा नहीं करते प्रीवियस पेपर के साथ। प्रीवियस पेपर कह देना कि हमने पढ़ाए थे, देखो यूट्यूब पर इतने लोगों ने प्रीवियस पेपर पढ़ाए थे और उसमें ये बोल दिया गया कि भाई अब नया पैटर्न। जी नहीं, पहले तो मैं बता दूं जो एफएलएन को लेके नया पैटर्न कि भाई फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बिल्कुल नया, जी नहीं है, बिल्कुल नया नहीं है। ये दिसंबर 2021 में पिछली बार भी आया था, ये दिसंबर 2000 के बाद जनवरी 2022 में भी आया था। ये सवाल पिछली बार भी रिपोर्ट होता है कि भाई फुल फॉर्म पूछ रहे हैं एफएलएन, जी नहीं, ऐसा नहीं है कि नया। मैं इसका प्रूफ दे देता हूँ, कहाँ है ये रहा। तो आप जब जाएंगे तो यहाँ करते टाइम हमने तो इस वैसे इसमें अगर होगा तो मैं भी समझा भी दूंगा, इसमें बड़ा कोई इतना वो नहीं है, किसी समझने में आपको टाइम लगेगा। आई विल शेयर द मतलब इन्फॉर्मेशन कि रीडिंग राइटिंग अर्थमेटिक क्या है यहाँ। तो बेटा, निपुण भारत के बारे में जो नेशनल इनिशिएटिव आपके सामने आता है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ये पिछली बार भी पूछा गया था, अब भी पूछा गया था। और ये है आपके पास, हमने ना, तो ये डिटेल है, ये मैं भी बताता हूँ, बट प्रूफ सुन लीजिएगा। आप ना, अगर आज जिस बच्चे के पास हमारी ये किताब होगी ये वाला, तो अगर उस किताब के साथ ना, मैं पेज नंबर 252 पर पहले ही था कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ निपुण भारत मिशन इज दैट चाइल्ड मस्ट गेन प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग वाला। और ये जब मैंने ना, अभी तक इसका पेपर भी नहीं आया था, जिस टाइम हमारे केवीएस में टॉपिक आया मैंने वहां पर भी ये पढ़ाया था। तो यहाँ पर है ना, अप टू जो होगा ना, क्या होगा भाई, री जो क्लास 3 था ये वाला। इसके अलावा निपुण भारत की पूरी देखिएगा, निपुण भारत मिशन ऑन, जहां मैंने आपको कहा था ये किताब इतनी बेहतर तरीके से हमने तैयार करी थी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में गेन करेगी ग्रेड 3 तक, ये रहा। और फुल फॉर्म भी दिया गया था कि निपुण, क्योंकि हमने इसे एक्सप्लेनेशन वाली बुक दी थी, बिल्कुल विद एक्सप्लेनेशन दी थी। पेज नंबर 252 है, अगर किसी को शक हो तो मैंने वहां। इसके अलावा 252 सेम किताब में, इसी में जाओगे तो आपको एक पेज नंबर जो हमारा मिलेगा, यहाँ पर जब आप जाएंगे निपुण भारत का, ये रहा। तो निपुण भारत का सवाल यहाँ पर भी आया था, निपुण की पूरी देख लीजिएगा, ये रही। तो जो बच्चा कहता है कि नया है जिसने टीचर ने, तो पेज नंबर 28 पर आपको दिखने के, पेज नंबर 156 पर आपको दिखने को मिलेगा, पेज नंबर 170, 153, 309, ये मैंने सारी इमेजेस नहीं दी, इन पर ये क्वेश्चन अवेलेबल है। और साथ में पेज नंबर 28 पर ये रहा कि जो प्री रिक्वेस्ट होते हैं फाउंडेशन लिटरेसी की, न्यूमरेसी की, वह क्या होगी। बस जो भी बदलाव आया, तो एक चीज ऐसी है जो अभी सामने आई है, वो है आरटीई 2022, लेकिन वो आपके काम का नहीं था। उसमें आरटीई 2022, जो आरटीई आप सुन रहे होंगे, मैं एनसीएफ नहीं, मैं क्या बोला, आरटीई 20, राइट टू एजुकेशन 22 का एक चेंज आया था। अगर ये आता है, ये एकदम बिल्कुल नया है। और नया है कि सितंबर 2022 को एक बार फिर गजट चेंज हुआ था, जिसमें एक बात ये कर दी गई कि नंबर ऑफ स्पेशल जो एजुकेशन टीचर है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के लिए, एक पैटर्न बदला है कि जो 1st to 5th क्लास है, 1st to 5th, इसका मतलब जो प्राइमरी क्लास है, और दूसरे बात 4, 6 to 8 है, इसका मतलब अपर प्राइमरी क्लास, वहां पर बदलाव हुआ कि प्राइमरी में आप एक स्पेशल एजुकेशन टीचर रखेंगे, एक स्पेशल एजुकेशन एवरी 10 पर, मतलब यहाँ। और मेरे बच्चे जो 6 to 8 वाला है, उसमें क्या है, क्या करेंगे, 1 to 15। तो जितने लोगों को नया जानना है मैं नया अवेलेबल करा दूं, बट
सीटेट अब थोड़े बहुत ऐसा होता है कि कोई भी एग्जाम पैटर्न आता है तो उसमें सवाल का वहां पूछने का तरीका बदलता है। अगर तरीका बदला है तो पैटर्न नहीं बदला। अब आप उस चीज को लेके पैनिक हो जा रहे हैं और वो पैनिक इतना क्रिएट हो जाता है कि उसका सवाल जवाब देने में बड़ा टाइम लग जाता है। जैसे मुझे ऑनलाइन क्लासेस में ऑफलाइन क्लासेस में होता है तो मैं इनका सवाल का जवाब मैं बस सब टीचर से दरखास्त करता हूँ कि जब भी पैटर्न बदलता है तो आप उस पैटर्न को पहले देखें कि पहले आया है कि नहीं। सबके साथ कुछ लोग तो इतना बेहतरीन पढ़ाते हैं, समझ लीजिएगा बहुत ही गजब के हैं, लेकिन कुछ लोग उस चीज को अफवाहों के तौर पर फैला देते हैं, वहां से पैनिक क्रिएट होता है। और इसीलिए मेरा एक रीजन यही था कि मैंने एनालिसिस क्यों, क्योंकि जिस दिन मैंने पहले एनालिसिस दिया और मैंने देखा कि मैंने 18 से 20 बच्चों से पूछा कि ये वाला कि वैनिले आया कि नहीं आया। वैनिले नहीं आया था, बट यूट्यूब पर लगभग जितने भी लोगों ने एनालिसिस दिया था सब ने लिख दिया कि वैनिले आया। वहां से फिर मुझे लगा कि मुझे शायद ये एनालिसिस बंद कर देना चाहिए। मेरा एक रीजन एनालिसिस ना देने का ये था, और मेरे बच्चों के साथ भी ये मेरा बिल्कुल कमिटमेंट। मैंने पहले दिन कहा था कि एनालिसिस पहला देंगे, बाकी अब एग्जाम 50 दिन खिंच जाएगा तो बेटा 50 दिन रोज ना रोज एक सवाल की भाषा तो बदलेगी। बाकी जिन लोगों को लगता है वो अगर ये वाली बात, और मेरे बच्चे जो है NEP 2020 नहीं, जो NCF 2022 है, इसका भी आप लोगों को लग रहा है कुछ नया, ये फाउंडेशनल स्टेज जो वाला है यहाँ पर, क्योंकि इसमें आंगनवाड़ी बाल वाटिका है ना, सारी सारी जो बाल वाटिका आंगनवाड़ी वहां से जो सवाल है हम उसे आप देख के पढ़ सकते हैं। बाल वाटिका ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 बेसिक सवाल यहाँ से है। अगर आपको लगेगा तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको नया भी करा दूंगा। बट आप अगर पढ़ना चाहते हैं यहाँ, और ये इसके साथ ना जब आप इसे डाउनलोड करोगे, ये देखो यहाँ भी इसमें बड़ा काम भी नहीं, आप खुद भी कर सकते हो। डोंट वेट कि कोई आपको वीडियो बना के। जब आप FLN पढ़ेंगे तो अक्टूबर का जो FLN है उसके मेरे बच्चे जब FLN आएगा तो ये जो आपका फाउंडेशनल लिटरेसी वाला NCF है, यहाँ पर जाओगे तो उसके पहले 2 पेजेस में आपको ये मिल जाएंगे। तो आप इसके लिए किसी के मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं, किसी के पास आने जाने। एक्रोनिम्स है, CBSE की फुल ये रही, यहाँ पर आपको दीक्षा की फुल फॉर्म, डाइट की DO, दीक्षा है ना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, पढ़ लेना यहाँ से। उसके बाद आप देखेंगे NCERT की, इसी में अगर आप देखोगे तो सारा का सारा आपको यहाँ दिखना शुरू हो जाएगा। अगले पेज पर जाओगे तो तुम्हें तुम्हारा निपुण भी मिल जाएगा, ये रहा निपुण, निपुण भी मिल गया, पोषण भी मिल गया, PTR मिल गया, सब कुछ तो है। और ऑलरेडी देखो मैंने इन सारी चीजों को बता रखा था यहाँ, तो ये यहाँ से मिल जाएगा। बाकी आपको लगता है कि जो मैंने आपको बुक जहां से, वो बुक आपके पास नहीं पहुंची क्योंकि कम टाइम में आप ऑर्डर करेंगे नहीं भी पहुंच पाएगी, आपको लगता है कि उस बुक की आपको नीड है, तो ये रहा ईमेल आईडी rohitvaidwan@gmail.com, इस पर आप भेज दीजिएगा अपनी डिटेल, हम आपको ई नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। अगर ऐसा कुछ लगा तो आपको जरूर ई नोट शेयर कर दी जाएंगे, है ना। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, और ऐप है यहाँ पर आपको ई नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो आशा करते हैं आपको जो बात समझाना चाहता था मैंने समझा दी, तो प्लीज परेशान मत होइएगा। और स्टिल अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा FLN के बारे में जानना है तो मेरे बच्चे बस 3 बात याद रख लेना। FLN का फुल फॉर्म है फाउंडेशनल, FOUNDATIONAL फाउंडेशनल। L का मतलब होता है लिटरेसी, LITERACY, और उसके बाद एंड आता है न्यूमरेसी, NUMERACY। और इसमें जो सिखाया जाता है इसका मतलब ये कहता है मूलभूत आपकी क्या होनी चाहिए, मूलभूत साक्षरता। मूलभूत क्या है, साक्षरता, एवं मूलभूत साक्षरता एवं क्या होगा, अंक गणना या अंक ज्ञान। आप इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें जो बात होती है ये तीसरी क्लास तक के लिए, पहली बात याद रखना। अगर कोई उम्र पूछेगा, एज पूछेगा तो 3 to 9 या 3 to 9 ईयर याद रखना। और मेरा बच्चा पूछेगा 3 R, तो 3 R जो होते हैं उसमें पहले वाला रीडिंग, दूसरा राइटिंग, अर्थमेटिक। बाकी भाई पढ़ते रहिएगा, आपकी मर्जी, आप एनालिसिस देखें या ना देखें, मेरा काम आपको ये आखिरी बार बताना था। बाकी इतना मुझे लगता है कि जो आप सीटेट में पढ़ चुके हैं उसे ही रिवाइज करिए, अगर आपकी धीरे धीरे शिफ्ट आगे आने वाली है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ध्यान रखें। मेरा नाम रोहित वैद्वान। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो भी कमेंट कर दीजिए, कुछ मेरी बात बुरी लगी तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा, ताकि इंप्रूव करके भाई आप लोग जनता जनार्दन जो भी आप ही के लिए हैं, तो आप जो भी आपको लगे, बस मेरा काम था कि आप अवेयर रहें, पैनिक ना रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, टेक केयर।